हेलो बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो? चलो देखिए बेटा, हमारा जो है वो इससे पहले वाला जो लेक्चर था उस लेक्चर के अंदर हमने है वो चैप्टर नंबर 3 की जो एक्सरसाइज नंबर 3.5 का हमने जो है वो क्वेश्चन नंबर जो है वो 4th का सेकंड पार्ट तक हमने कर लिया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4th का थर्ड पार्ट करेंगे। अब देखो बच्चों, संसार में क्या है, टीचर्स बहुत हैं और खूब अच्छा अच्छा पढ़ाते भी हैं। साइंस पढ़ लो, मैथ्स पढ़ लो, इंग्लिश पढ़ लो, हिंदी पढ़ लो, संस्कृत पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, बहुत कुछ अच्छा अच्छा पढ़ाते हैं। लेकिन बहुत सारे टीचर्स हैं वो पढ़ाने के साथ साथ है वो आपको थोड़ा सा संस्कारित भी करते हैं, संस्कार भी देते हैं। और जहाँ पे संस्कार देते हैं वहाँ पे वो कहते हैं कि बच्चों रामायण पढ़ो, महाभारत पढ़ो, वेद पढ़ो, कुरान पढ़ो, ठीक है, ऋग्वेद पढ़ो, अथर्ववेद पढ़ो, सामवेद पढ़ो, यजुर्वेद पढ़ो। हाँ, तो बच्चों को क्या है, वेद पढ़ेंगे, हाँ रामायण पढ़ेंगे, महाभारत पढ़ेंगे तो उनसे क्या है बहुत ज्ञान मिलता है। लेकिन आज जो है वो सारा का सारा फिनोमिना चेंज हो गया। आज ये सब ज्ञान संस्कार वाला तो साइड में कर दिया है और सिर्फ ये कहा जाता है कि नंबर बढ़ाओ, नंबर बहुत अच्छे से अच्छे मार्क्स लाओ और तुम ही सब में टॉप आने चाहिए। अगर तुम टॉप नहीं आए तो हमारी तो नाक कट जाएगी। नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, क्यों आगे बढ़ना तो इंसान की महत्वाकांक्षा होती है, ठीक है, लेकिन इस महत्वाकांक्षा में वो इतना भी अंधा नहीं हो जाए कि एक दिन उसकी जान पे बन जाए। ठीक है, देखिए ऐसा ही एक मैं थोड़ा सा किस्सा सुनाता हूँ, ठीक है, कोई अदरवाइज नहीं ले, ठीक है। देखिए एक बार एक स्कूल था, एक स्कूल के अंदर जो है वो गांव का स्कूल था, ठीक है, सरकारी विद्यालय था और सरकारी विद्यालय में बहुत सारे जो है वो क्या नाम से वहाँ पे क्या है बच्चे बहुत होते हैं, फीस कम लगती है तो बच्चे भी जो है वो खूब होते हैं, ठीक है। आजकल तो पहले वाला मैटर नहीं रहा, पर जो है वो सरकारी विद्यालय था। अब गुरुजी हैं वो बैठे थे वहाँ पे, ठीक है, और वीडियो साहब तुरंत आगे गुरुजी आराम से लेटे हुए थे, नींद आ रही थी, गर्मियों का टाइम था, गुरुजी लेटे हुए थे, अपनी कुर्सी पे बैठे हुए थे, सामने टेबल पे पैर रखे हुए थे और आराम से खर्राटे मार रहे थे। अब वीडियो साहब ने देखा कि साहब गुरुजी तो क्या सो रहे हैं, तो अब क्या किया जाए, तो गुरुजी सो रहे हैं तो सोने दो इनको, हम तो क्लास में चल के बच्चों का इंटरव्यू लेते हैं, बच्चों से पूछते हैं बच्चों क्या पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा, सबने क्या पढ़ाया, तुमने क्या सीखा, है ना। तो वो जा करके बच्चों के बीच में चले जाते हैं वीडियो साहब जो कि है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर क्या चल रहा है स्कूलों में वो सब देखते हैं, ठीक है। बच्चों से पूछा, एक बच्चे से पूछा, भाई आप खड़े हो बेटा, ठीक है, बताओ आप, ठीक है। देखिए महाभारत आपने रामायण पढ़ी है? बच्चा बोला नहीं पढ़ी साहब। सुनी है? बोले हाँ कभी कभी सुन लेते हैं, ठीक है। तो बोला बताओ भगवान राम का धनुष किसने तोड़ा था? बच्चा से तो कहा भगवान राम का धनुष? सर मैंने तो नहीं तोड़ा, सर माफ कर दो, मैंने बिल्कुल नहीं तोड़ा भगवान राम का धनुष, मैं क्यों तोड़ने वाला हूँ, मेरे में इतनी ताकत कहाँ है, भगवान राम का धनुष मैं कैसे तोड़ सकता हूँ। लेकिन सर मेरे को डाउट है, हाँ उस पे वो जो है ना वो बच्चा बैठा है मेरा दोस्त है कालू, उसने तोड़ा था सर, मैंने देखा था उसको। अरे कालू तू खड़ा हो, तूने तोड़ा था भगवान राम का धनुष? अरे बस सर मैंने तो नहीं तोड़ा, मेरे तो हाथ पैर ही काम नहीं करते, मैं तो पहले से ही ऐसे हूँ, मैं कैसे तोड़ सकता हूँ सर। चल बैठ जाओ, तो मैं भगवान राम के धनुष का पता नहीं किसने तोड़ा था, मैं तुम्हारे सर को जाके पूछता हूँ, हैं। तो वो सर के पास गए वीडियो साहब, सर को हिलाया, बोले उठो सर उठो। अचानक से बोले आप कौन? सर बोले आप कौन? बोले साहब मैं इस एरिया का वीडियो हूँ, स्कूलों का निरीक्षण करता हूँ। तो बोले तो क्या बोले, आपके बच्चों को ये तक पता नहीं, मैंने उनका इंटरव्यू लिया, ये तक पता नहीं भगवान राम का धनुष किसने तोड़ा था? तो सर बोले साहब माफ करो, ये नादान बच्चे हैं, इनमें से कोई भी तोड़ सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि बहुत शैतान बच्चे तो कोई भी तोड़ सकता है साहब। अब आप एक कष्ट मेरे लिए करो साहब, मैं कल आपको पूछ के बताऊंगा,
ठीक है, कल फिर से आना और मैं पूछ के बताऊंगा कि भगवान राम का धनुष किसने तोड़ा था। वीडियो साहब वहीं की वहीं बैठ के बोले डूब गई सारी लुटियां। हाँ, तो ये हाल है कई जगह जहाँ ग्रंथ पुराण नहीं पढ़ाए जाते हैं, जहाँ पे संस्कारों की शिक्षा नहीं दी जाती है, तो ऐसी समस्याएं भी आती है बेटा। लेकिन हम जो है वो संस्कारों की शिक्षा भी देंगे और आपको जो है वो पढ़ाएंगे भी अच्छे से। तो अब इसी के साथ हम आ जाते हैं हमारे टॉपिक पे, ठीक है। अच्छा लगा हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब और लाइक करना, ठीक है, अपना चैनल बाय फन विद स्टडी, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे एक्सरसाइज नंबर 3.5 के क्वेश्चन नंबर 3 की, ठीक है। हमने यहाँ पे पहले से लिख दिया है क्वेश्चन नंबर 4 का 3rd पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का 3rd पार्ट बोलता है कि यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन टेस्ट। एक स्टूडेंट है जिसका नाम है यस, ठीक है, उसको कितने मार्क्स मिले? 40 मार्क्स मिले उसको। कितने मार्क्स मिले उसको? 40 मार्क्स मिले, ठीक है। अच्छा, 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। भाई अगर वो राइट आंसर करता है तो कितने मार्क्स मिलते हैं? 3 नंबर मिलते हैं। और अगर वो रॉन्ग कर देता है, ठीक है, तो कितने मार्क्स कटते हैं? 1 मार्क्स कटता है। तो हम ये मान लेते हैं सपोज कि लेट द नंबर ऑफ राइट आंसर, ठीक है, राइट आंसर कितने हैं? राइट आंसर्स, तो मान लो राइट आंसर्स हैं वो x है ना, एंड द नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स, मान लीजिए रॉन्ग आंसर्स जो है वो कितने हैं? रॉन्ग आंसर्स हैं y। समझ गए? अब देखिए राइट आंसर के लिए कितने मार्क्स हैं? 3 मार्क्स हैं। अब मान लो उसने x राइट आंसर किए, x राइट आंसर कितने किए? x किए, तो कितने मार्क्स मिलने चाहिए? x का मान लो आप 20 मार्क्स, 20 जो है वो राइट आंसर किए, तो एक राइट आंसर के 3 मार्क्स, तो 20 कितने हो गए? 60 हो गए ना। ठीक उसी तरह से कि मान लो जो है वो x उसके राइट आंसर है, एक राइट आंसर के मार्क्स मिलते हैं 3, ठीक है, तो मार्क्स कितने मिले? 3x मिले, ठीक है। अब उसमें से रॉन्ग जो है वो कितने क्वेश्चन किए उसने? 1 क्वेश्चन रॉन्ग किया, मान लो y क्वेश्चन रॉन्ग किए। अब हर एक क्वेश्चन के मार्क्स कितने कट रहे हैं? 1 मार्क्स कट रहा है, तो हम यहाँ कहेंगे कि 1y, तो 1y को हम क्या लिख देंगे? y लिख देंगे। और स्कोर कितना किया उसने? यस ने 40 मार्क्स का स्कोर किया। तो पहला इक्वेशन आपके सामने ये बन गया, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पे वो क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट में कौन है? अब सेकंड पार्ट में है कि ही, अच्छा वही क्वेश्चन वही है स्टूडेंट, अगर 4 मार्क्स उसको है वो राइट आंसर के लिए मिलते और 2 मार्क्स each right answer and 2 marks has been deducted for each incorrect answer। अगर उसको है वो 4 नंबर है वो किसके लिए मिलते हैं? राइट आंसर के लिए मिलते हैं। 2 मार्क्स हैं वो रॉन्ग आंसर के डिडक्ट हो जाते हैं, तो उसको मार्क्स मिलते कितने? 50 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम हमारी, उस प्रॉब्लम के हिसाब से हम क्या करेंगे? वो कह रहे हैं 4 मार्क्स जो है वो मिलते हैं हर एक राइट आंसर के लिए। तो राइट आंसर्स कितने हैं? x है। कितने मार्क्स मिलते हैं एक राइट आंसर के लिए? 4 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। अगर रॉन्ग हो जाता तो कितने मार्क्स कटते? 2 मार्क्स कटते। कितने रॉन्ग हो जाते? मान लो y क्वेश्चंस रॉन्ग हो जाते, ठीक है, तो 2 मार्क्स कटते, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब उसको कितने मार्क्स मिलते? 50 मार्क्स मिलते। तो इसका मतलब ये हो गया आपके पास 4x - 2y कितना आ गया? 50 आ गया, ठीक है। तो देखिए बेटा ये 2 इक्वेशंस बन गई हमारे पास। हमने ये माना कि राइट आंसर x है, ठीक है, और राइट आंसर के लिए 3 मार्क्स मिलते हैं पहले केस में, और रॉन्ग आंसर के लिए 1 मार्क्स कटता है। तो मान लो y रॉन्ग आंसर है तो y मार्क्स कट गए, हैं, और जो है वो 3 राइट आंसर्स हैं, ठीक है, मतलब x राइट आंसर है तो 3 मार्क्स के हिसाब से 3x हो गया। तो ये इक्वेशन 1 बन गई। सिमिलरली इक्वेशन नंबर 2 बन गई, ठीक है। अब सबसे बेस्ट मेथड कौन सा? हाँ, एलिमिनेशन मेथड। तो हम एलिमिनेशन मेथड यूज में लेते हैं। 3x - y 40 आ गया, और 4x - 2y कितना आ गया? 50 आ गया। अब देखिए यहाँ पे कंडीशंस जो हैं वो ये हैं कि हम इसको क्या है 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये और ये दोनों सेम हो जाएंगे,
तो हमारी इक्वेशन नंबर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या फिर हम क्या करते हैं इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो चलो हम इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो हमने इसमें से 2 कॉमन लिए, इसमें से 2 कॉमन लिए हमने, तो ये आ गया 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 25 आ गया। 2 कॉमन ले लिए इसमें से, देखो बेटा। तो अब इक्वेशन नंबर जो है हमारी, ये तो थी हमारी 1। ठीक है, और ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को आप यहाँ से 2 ना मान के इसको 2 मान लो आप। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ठीक है, अच्छा अब देखिए, अब इनको इस तरह से ले लीजिए आप कि 3x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 40, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 25। अब क्या करना पड़ेगा आपको, सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज करना पड़ेगा। तो कर दो, साइन चेंज कर दिया, ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, अब आपने साइन चेंज कर दिया, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया खाली x और यहाँ पे आ गया कितना 15। तो x क्या हो गया 15। इसका मतलब है कि राइट आंसर कितने हैं, कितने हैं, हाँ 15 है ना। अब देखिए, अब इसमें से 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40, कोई भी एक इक्वेशन ले लो, उसके अंदर इसकी वैल्यू डाल दो। ठीक है, तो 3 इंटू 15 माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, हाँ 40 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 45 माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 40 हो गया। तो माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया -5 हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो y इज इक्वल टू 5 आ गया, 5 आ गया। ठीक है, तो ये आ गया 5, तो ये आ गया x। तो मतलब कितना रॉन्ग आंसर कितना है 5 और राइट आंसर कितना है 15। टोटल क्वेश्चंस कितने हो गए, टोटल हो गए फिर 20 क्वेश्चंस। तो टोटल कितने हो गए इसके 20 क्वेश्चंस। तो इस तरह से वी कैन सॉल्व इट, इसको हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ, हुआ तो बहुत मजा आएगा, आगे हम बढ़ेंगे। और अब आगे आ जाते हैं हम इससे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है हमारा क्या है, देखिए बहुत सिंपल सा है, फोर्थ पार्ट है हमारे फोर्थ क्वेश्चन का। कौन सा है, फोर्थ पार्ट है। देखते रहिए, समझते रहिए, आनंद लूटते रहिए। ठीक है, हाँ फोर्थ क्वेश्चन आपका कि प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। कि एक हाईवे है, उस हाईवे पे ये देखिए ये हाईवे है, बोलो NH नंबर 11। हाँ ये हाईवे है हमारा नेशनल हाईवे। ठीक है, और यहाँ पे A और B जो है वो ये इस तरह से, ये 2 पार्ट्स हैं, 2 जगह हैं यहाँ पे, ये A और ये B, और दोनों कितने दूर हैं, ये हैं 100। ठीक है, कितना है 100 किलोमीटर अपार्ट हैं, ये दोनों 100 किलोमीटर अपार्ट है। ठीक है, अच्छा वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए। अब यहाँ से देखिए ये अपनी मर्सिडीज लेकर के ये कार, हाँ ये तो जिप्सी हो गई, कोई बात नहीं। और ये जो है वो ये हो गई इसकी कार, ये कार हो गई ना, ये कार लेकर के, और एक कार, 2 कार, एक कार A से स्टार्ट होती है, एक कार B से स्टार्ट होती है ना। अनदर कार सेम टाइम पे स्टार्ट होती है। ठीक है, और इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन, अभी सेम डायरेक्शन में चल रही है, तो ये भी इसी डायरेक्शन में जा रही है और ये भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, सेम डायरेक्शन में जा रही है, सेम डायरेक्शन में। ठीक है, एट अ डिफरेंट स्पीड, स्पीड क्या है इनकी डिफरेंट है। ठीक है, अब मान लीजिए कि लेट द स्पीड ऑफ कार ए, हाँ लेट द स्पीड ऑफ कार ए कार की स्पीड हम मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और एंड द स्पीड ऑफ कार बी की स्पीड मान लेते हैं अपन y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, y किलोमीटर पर आवर। अच्छा आगे क्या बोलते हैं ये कि दे मीट इन 5 आवर्स। अब ये कारें दोनों एक दूसरे से 5 घंटे में मिलेंगी। इसका मतलब ये होगा कि ये जो है ये तो मान लीजिएगा ये तो चोर की कार है, ये जो है पुलिस वाले की कार है ना। तो ये इसकी स्पीड ज़्यादा होगी ना, क्योंकि चोर को पकड़ना है। ठीक है, तो इसकी स्पीड ज़्यादा होगी, तो मतलब हम ये कहें कि x की जो स्पीड है कार, है ना, इस कार की स्पीड, ए कार की स्पीड जो है वो 20 से ज़्यादा है। तो मान लीजिए x इज ग्रेटर देन y, तभी तो जाके पकड़ेगी। कितने आवर में पकड़ेगी, 5 आवर में पकड़ेगी। तो टोटल टाइम टेकन, टाइम कितना टेकन लिया इसने 5 आवर्स, है ना। अब देखिए आप कि हमको मालूम है कि अगर हमें जो है वो डिस्टेंस कैलकुलेट करना होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है बेटा,
हाँ, स्पीड इनटू टाइम होता है कि नहीं होता है? होता है ना। हाँ, स्पीड इनटू टाइम, कि भाई कितनी स्पीड है और कितना टाइम है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस इक्वल टू होता है। तो देखिए स्पीड कार ए की कितनी है? हाँ, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। और कितना टाइम लिया उसने है वो y कार को पकड़ने में? कितना? 5 आवर्स लिया। तो स्पीड इनटू टाइम क्या हो गया? ठीक है, तो ये हो गया x इनटू 5 आवर्स। अच्छा, अब ऐसा तो है नहीं कि चोर वहीं पे खड़ा रहा, चोर भी तो दौड़ रहे हैं, ये भी आगे चल रहा है, तो 5 घंटे तो ये भी कार चली ना, चली भाई चली, ठीक है। तो 5 घंटे तो उसकी स्पीड क्या थी? उसकी स्पीड थी 22 किलोमीटर पर आवर, और ये 5 घंटे वाली स्पीड तो ये आ गया, ये इतना डिस्टेंस चला, ये इतना डिस्टेंस चला। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम, टाइम है 5 आवर, ये स्पीड, ये टाइम, ठीक है। और जो है वो ये स्पीड इनटू टाइम, इस तरह से। और इन्होंने 100 किलोमीटर डिस्टेंस को है वो इसको कवर कर लिया, मतलब चोर को पकड़ने के लिए पुलिस वाले की गाड़ी ने 100 किलोमीटर का डिस्टेंस 5 आवर के अंदर कंप्लीट कर लिया। कर लिया था। हम क्या करें इसके अंदर, है ना? 5x - 5y = 100, पर अगर हम इसमें से 5 कॉमन उठा देते हैं, है ना, तो x - y = 20, ठीक है। और इस 5 को हम हटा देते हैं, इसमें जो अगर कॉमन लेते हैं सब में से तो हटा देते हैं, तो x - y = कितना आ गया बेटा? 20 आ गया। इक्वेशन नंबर 1, टन 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 टन। अच्छा, अब इसके बाद में आ जाओ आप, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। तो सेकंड पार्ट क्या बोलता है? ये बोलता है कि अगर ये कारें, ठीक है, ये 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है, मान लो दोनों हाईवे पे कार ए ये है और कार बी ये है, ठीक है। अब ये इधर आ रही है, ये भी इधर आ रही है। अब ऐसा तो है नहीं कि पुलिस वाले के सामने चोर आएगा, अब ये तो आ रहा है अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, ठीक है, तो चलो आने दो। अपने को क्या है, इसकी स्पीड वही है x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और इसकी स्पीड क्या है? 22 किलोमीटर पर आवर, स्पीड तो वही है, ठीक है। लेकिन आ रहे हैं एक दूसरे के सामने, और एक दूसरे के सामने आ रहे हैं तो वो भी खींच के ला रहा है, उसको पता भी नहीं है चोर को, यार पुलिस वाला इधर ही है, खींच के ला रहा है, वो भी खींच के ला रहे हैं, तो एक ही घंटे में वो मिल जाते हैं। तो टाइम कितना लगाएंगे? टाइम टेकन इज 1 आवर, 1 आवर के अंदर ये मिल जाते हैं। तो चलो मिल गए। तो 1 आवर तक तो ये कार चली कि नहीं चली, ठीक है। तो 1 आवर इंटू x, यानी ये टाइम इंटू क्या? स्पीड। तो स्पीड इंटू टाइम इक्वल क्या होता है? डिस्टेंस, डिस्टेंस, अच्छा, इसके बाद में देखिए ये आ गया, क्योंकि आपस में एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। ऐसा तो है नहीं कि भाई एक दूसरे से दूर जा रही है, एक दूसरे की तरफ आ रही है। जब दूर जाती है तब तो माइनस ले लेते हैं इसके अंदर, है ना, और जब पास में आती है तो प्लस का साइन यूज करते हैं। तो ये 1 इंटू वाई, है ना, इक्वल टू कितने आवर में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगी? 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी। वेरी गुड। तो ये आ गया x + y = कितना आ गया? 100 आ गया। इक्वेशन नंबर क्या आ गई? 2 आ गई। अब देखिए आपके सामने मैंने 2 इक्वेशंस बना दी, ठीक है। अब ये बताइए आपको समझ में आई या नहीं आई? आई ना? आएगी, क्यों नहीं आएगी? बिल्कुल 100% बिंदास आएगी, है ना। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 और 2 ले लो आप, यहाँ पे मैं लिख दूं, ठीक है, x - y = क्या है? 20, ठीक है, और x + y = क्या है इसमें? 100, ठीक है। y से y तो उड़ गया, छू मंतर हो गया, ठीक है। तो बच गया क्या? 2x = 120। तो x = कितना आ गया? 60 किलोमीटर/आवर की स्पीड। और हम तो चलाते ही नहीं, हम तो 40 से ज़्यादा चलते ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं, ये तो पुलिस वाले की गाड़ी है ना, इसलिए ज़्यादा तेज़ स्पीड है। अब रही बात है वो हम ये कहते हैं कि ये तो कार की स्पीड, A कार की स्पीड है हमने, ठीक है, ये तो इसकी हमने A की स्पीड है। अब B की स्पीड क्या है? तो हम इसमें से किसी भी एक इक्वेशन के अंदर इस वैल्यू को डाल देते हैं, डाल दो, ठीक है। 60 - y = कितना आ गया? 20। तो माइनस y = कितना आ जाएगा? उधर जाके ये क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा ना, 20 था, ये 60 माइनस है, तो ये माइनस कैंसिल, तो y = कितना हो गया बेटा? 40। तो मतलब इसकी स्पीड तो कम है, चोर की स्पीड कम है, पुलिस वाले की स्पीड ज्यादा है, भाई जिप्सी होती है ना उनके पास, इसलिए, ठीक है। तो ये हो गई इनकी स्पीड। तो बोलो बेटा आया कि नहीं आया? समझ में आया ना? वेरी गुड, ठीक है। अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, मतलब इसका 5th पार्ट है, एक्सरसाइज नंबर
3.5 का हम करेंगे फिफ्थ करेंगे फिफ्थ। ये लगा ये फिफ्थ में आ जाओ आप, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप जानते हैं, है ना, ए क्वाड्रिलेटरल, है ना, whose opposite sides are क्या equal, right, and having the 90 degree angle, each 90 degree angle। तो ये क्वाड्रिलेटरल है, एक क्वाड्रिलेटरल मतलब रेक्टेंगल है। ये रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस, इसका एरिया रिड्यूस हो जाता है, कितना यूनिट, 9 यूनिट रिड्यूस हो जाता है इसका एरिया, है 9 यूनिट इसका एरिया रिड्यूस हो जाता है। क्या हो जाता है, रिड्यूस। कब हो जाता है, भाई मान लो इसकी लेंथ है वो x है और ब्रेड्थ है इसकी y, तो इसका एरिया क्या हुआ यहाँ पे बताओ, बताओ एरिया x इंटू वाई माना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ किस इक्वल टू क्या होता है, एरिया, है ना। हाँ, अब ये रिड्यूस हो जाता है, कितने यूनिट रिड्यूस हो जाते हैं, 9 यूनिट रिड्यूस हो जाता है। कब हो जाता है, देखिए जब हम क्या कर देते हैं, जब हम कर देते हैं इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट, कि अगर इसकी लेंथ तो बढ़ा दें, अब जैसे इसकी लेंथ कम थी ना, अब इसकी थोड़ी लेंथ बढ़ा दो, हाँ लेंथ बढ़ गई साहब, ठीक है, तो x प्लस कितना यूनिट बढ़ गई, 3 यूनिट बढ़ गई, हाँ, तो लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट, सॉरी 5 यूनिट इसको रिड्यूस कर दिया, लेंथ को तो क्या कर दिया, 5 यूनिट क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, ठीक है। एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट, और इसकी ब्रेड्थ है ना, उसको 3 यूनिट जो है वो क्या कर दिया, तो लेंथ जो है ना, लेंथ को रिड्यूस करेंगे तो रिड्यूस तो ये हो गई ना, कम हो गई, ये तो ज़्यादा ये कम है ना, तो ये हो गई इसकी लेंथ, और ब्रेड्थ हो गई ये वाली, तो ब्रेड्थ कितनी हो गई, ठीक है, ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स, ठीक है, तो इसको 3 यूनिट्स है वो ब्रेड्थ को बढ़ा दिया, तो y प्लस क्या आ गया 3। अब देखिए अगर हम इसका एरिया देखते हैं तो उसका एरिया क्या होगा, बताओ एरिया ये होगा ना, क्या है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है, तो ये तो लेंथ तो रिड्यूस हो रही है और ये इंक्रीज हो रही है, तो लेंथ इनटू क्या हो गया, ब्रेड्थ हो गया, हुआ ना, है ना, हो गया। तो चलो इसका एरिया हम कैलकुलेट कर देते हैं, वैसे से x को y से मल्टीप्लाई किया, xy आ गया, x को 3 से मल्टीप्लाई किया 3x आया, 5 को y से किया माइनस का 5 आया, और इसको इससे किया तो ये आ गया माइनस का 15, ठीक है, ये एरिया आ गया हमारे पास इसका। अच्छा, अब इसमें ये कहा जा रहा है कि भाई अगर ये ऐसा है, ठीक है, तो यहाँ पे इसका एरिया 9 यूनिट रिड्यूस हो जाता है, अगर ये लेंथ को हम 5 यूनिट कम कर देते हैं, ब्रेड्थ को जो है वो क्या कर देते हैं, ब्रेड्थ को जो है वो कितना 3 यूनिट बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 यूनिट्स, तो एरिया जो है वो 9 यूनिट्स है वो रिड्यूस हो जाता है। तो देखिए एक तो एरिया ये है आपके पास, एक एरिया जो है ये है, तो दोनों एरियाज को आप क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लो आप, x y इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एरिया क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो रिड्यूस हो जाता है तो हम क्या करेंगे इसके अंदर से, इसमें से, क्योंकि ये एरिया तो ज्यादा है वो कम है, ये कम हो गया, रिड्यूस हो गया ना, तो कम है तो हम इसके अंदर से, ये ज्यादा है, ज्यादा में से इसको 9 को कम कर लेते हैं, रिड्यूस हो गया ना, हाँ। अच्छा, अब देखिए आप इससे एक्स वाई से एक्स वाई को कैंसिल कर दो, आप कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए 15 को इधर ले आओ आप, तो माइनस 9 प्लस 15 इज इक्वल टू क्या आ गया, 3x प्लस माइनस 5y, कितना बच गया, 6 बच गया ना, तो यहाँ लिख दिया हमने 6 इज इक्वल टू 3x माइनस 5y, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6, और ये इक्वेशन नंबर क्या बन गई आपकी, क्या बन गई 1, है ना। तो ये तो हो गई इसकी पहली सिचुएशन, ठीक है। अब देखिए सिचुएशन नंबर 2, ये तो स्टेप नंबर फर्स्ट हो गया इसका, स्टेप नंबर फर्स्ट। अब हम बात करते हैं स्टेप नंबर सेकंड की। स्टेप नंबर सेकंड में देखिए आप, ठीक है, सेकंड स्टेप क्या बोलता है, ये बोलता है कि अगर इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स, अब जैसे मान लीजिए ये पहले ऑलरेडी इसकी लेंथ और ब्रेड्थ थी, हमारी x थी, ये y थी, ये तो कंडीशन ये थी पहले ऑलरेडी, हाँ ओरिजिनल कंडीशन। अब हम क्या करेंगे, इसमें कहा कि लेंथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट, कि लेंथ को बढ़ा दिया,
बढ़ गया एरिया और लेंथ का बढ़ गया, लेंथ बढ़ गई। तो ये लेंथ कम है, अच्छा कम कम लेंथ दिखा दो। ये लेंथ बढ़ गई, लेंथ बढ़ गई, लेंथ हो गई कितनी यूनिट ज़्यादा, लेंथ हो गई, लेंथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट्स, तो इसको 3 यूनिट बढ़ा दिया हमने, ठीक है। एंड ब्रेड्थ इज आल्सो इंक्रीज बाय 2 यूनिट्स, और वाह ब्रेड्थ भी बढ़ा दी, वेरी गुड, ठीक है। तो देखिए ये ब्रेड्थ कम है, ये ब्रेड्थ थोड़ी ज़्यादा है, तो ये ब्रेड्थ भी इन्होंने बढ़ा दिया, तो y प्लस क्या कर दिया 2 यूनिट्स, 2 यूनिट्स तो ब्रेड्थ बढ़ा दी और 3 यूनिट लेंथ बढ़ा दी। अरे बावड़े ये क्या कर दिया, पर कर दिया तो कर दिया, मैं क्या द एक्स वाई इसका एरिया हो गया लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और इसका एरिया क्या हो जाएगा बेटा बताओ, हाँ ये हो जाएगा y प्लस 2, है ना। मल्टीप्लाई कर ले इसको, कर लो, है एक्स वाई, ठीक है, प्लस क्या आ जाएगा 2x प्लस क्या आ जाएगा 3y, हाँ प्लस क्या आ जाएगा 6, और ये आ गया आपका xy। अब कंडीशन क्या है इसमें, आगे ये कंडीशन बोलता है कि अगर हम लेंथ को 3 यूनिट बढ़ा दें और ब्रेड्थ को 2 यूनिट बढ़ा दें तो एरिया जो है वो 67 यूनिट बढ़ जाता है, मतलब कि ये एरिया जो है वो 67 यूनिट क्या हो गया, बढ़ गया, ये बढ़ गया, तो ये ज़्यादा है और ये कम है। अब इसको और इसको बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, 67 इसमें ऐड करेंगे, 67 इसमें ऐड करेंगे, कर दिया, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ठीक है। इसको इधर ले आओ, 6 को इधर ले आओ, 6 को इधर लाओगे तो क्या बच जाएगा, इधर 2x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना आ गया 61 आ गया, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड ये आ गया। अब इक्वेशन नंबर सेकंड ये आ गया, तो अब देखिए आप ये दोनों स्टेप्स हो गए। अब दोनों स्टेप्स के बेस पे हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में और उस इक्वेशन में सब्ट्रैक्शन कर देंगे, ठीक है। अब देखिए सब्ट्रैक्शन करने से पहले हम इसको लिखेंगे, पहली इक्वेशन लिखेंगे 3x 5y 6, उधर से लिया इधर लिखा, ठीक है। ये लिखा हमने 2x प्लस 3y, हाँ 3y इज इक्वल टू कितना है भाई 61, ये 61 है, ठीक है। अब आप देखिए ये 3y है, ये 5y है, ठीक है। अब ये देखिए माइनस का साइन है और ये प्लस का साइन है। अब क्यों ना हम यूं कर लें कि ये जो इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट को तो हम किससे मल्टीप्लाई कर लें, 3 से कर लें, इक्वेशन नंबर सेकंड को किससे कर लें मल्टीप्लाई, इसको कर लें अपन जो है वो 5 से कर लें, कर लो, मन्ना किसने किया है कर लो, ठीक है। तो 3 3 जा 9x आ गया, ठीक है, 3 5 जा 15y आ गया, 3 6 जा 18 आ गया, ये तो ये हो गया है ना। अच्छा अब देखिए 5 2 जा 10x आ गया, फिर ये आ गया 5 3 जा 15y आ गया, हाँ, और ये कितना आ गया 6 1 जा 5 1 जा 5 5 6 जा 30, है ना। अच्छा अब देखिए साइन चेंज कर लो, कर लिया, साइन चेंज करने की जरूरत ही नहीं है इसमें, है ना, ये तो डायरेक्ट ही कट हो रहा है, कट हो रहा है तो कोई बात नहीं, कट में दोस्तों, तो ये कितना आ गया 19x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, जोड़ दो इसको, ठीक है, कितना होगा 18 5 23 323 आ गया, ठीक है। ये अब x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 323 को डिवाइड कर दो किससे 19 से, ठीक है। तो जैसे ये 323 है, इसको 19 से डिवाइड किया हमने, हाँ 19 में कितना हुआ 19, कितना बचा बेटा बोलो 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 कितना बचा, 12 से हो गया तो 3 बचे, 1 बचा, ये 33, अब ये कितनी बार हो जाएगा 7 टाइम, 9 7 तो 63 6 आया, ठीक है, 7 7 और 6 13, ये आ गया, कितना आ गया x की वैल्यू, x की वैल्यू आ गई आपके पास 17 है। और जब x की वैल्यू 17 आ गई तो y की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें से किसी भी एक इक्वेशन के अंदर आप रख दो, जैसे मान लीजिए हमने रखा इसके अंदर एक इक्वेशन ये ले ली हमने, ठीक है, कौन सी ली 9x 15y, या ये इधर से ले लो आप कोई सी भी, ठीक है, यहाँ से आप वहाँ से एक इक्वेशन ले लोगे वो ले लो आप, तो सिंपल सी इक्वेशन है 3x 5y इज इक्वल टू 6 है, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। उसमें x की वैल्यू रखो आप 3 × 17 माइनस 5y इज इक्वल टू कितना आ गया 6, है ना। 17 से कितने होते हैं 51 होते हैं, 51 माइनस 5y इज इक्वल टू कितना आ गया 6 आ गया, ठीक है। 51 को उधर ले गया था तो माइनस 5y इज इक्वल टू कितना आ गया 6 माइनस 51 आ गया, ठीक है। अच्छा अब 51 में से 6 को कम कर दो, कितना आ गया 45 आ गया, हैं 45 आ गया, तो ये आ गया माइनस 5y इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस का 45, तो ये कट हो गया और y इज इक्वल टू कितना आ गया 9 आ गया, y इज इक्वल टू
9 आ गया, तो 9 5 से कितना हो गया 45, ठीक है। तो ये आ गई वैल्यू हमारे पास। तो देखिए x की वैल्यू क्या है हमारे पास 17, y की वैल्यू क्या है हमारे पास, क्या आई बोलो बेटा, हाँ y की वैल्यू आई हमारे पास 9। अब हम इन दोनों वैल्यूज को अगर इसमें पुट कर दें तो हम हमारे सॉल्यूशन को भी है वो कंफर्म कर सकते हैं कि हमारा सॉल्यूशन राइट है या रॉन्ग है। तो इस तरह से बच्चों हमने है वो आज एक्सरसाइज नंबर 3.5 जो है वो बिल्कुल कंप्लीट कर ली इस लेक्चर में। और अब इससे अगला जो लेक्चर होगा उस अगले लेक्चर के अंदर हम हमारे जो है वो इस चैप्टर का सबसे मेन जो एक्सरसाइज है जिसको बोल रहे हैं हम 3.6 एक्सरसाइज, इसमें से हमेशा हमेशा के लिए एक क्वेश्चन आया है, आएगा और आता रहेगा, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसको हम अगले वीडियो में बिल्कुल डिस्कस करेंगे और ऐसा डिस्कस करेंगे कि आप सिर्फ इस जन्म में नहीं जन्म जन्मांतर तक इसको याद रखेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।